प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच एक अत्यंत शुभ योग की चर्चा करने के लिए। वैसे तो हमारी कुंडली में न जाने कितने अनगिनत शुभ योग हैं, अशुभ योग हैं, हम उसकी चर्चा कर ही नहीं पाते और उसके अच्छे व बुरे परिणामों को हम बस झेलते रहते हैं। योग कहते किसे हैं? जब दो से अधिक ग्रह किसी भी पत्रिका में एक साथ बैठते हैं तो वह युति योग का निर्माण करते हैं। अब हमें देखना ये होता है कि उसे शुभ योग में देखें या अशुभ योग में देखें। योग की परिभाषा एक और बताती है, योग उसे कहते हैं जैसे कि आप अपने भविष्य में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे आप भोग चुके हैं और भविष्य में उसकी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो खुशी का पल हो या वो दुखी का पल हो। उसकी चर्चा आप कब करेंगे? भविष्य में करेंगे। तो हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हमारे लिए इन योगों को, फल को वो लिख कर चले गए और उसकी चर्चा हम आज कहाँ कर रहे हैं? भविष्य में कर रहे हैं और ये हम आपकी पत्रिका में दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसको कहते हैं योग, यानी स्थिति को योग कहते हैं। यह योग अत्यंत विशिष्ट शुभ योगों में माना जाता है। 4 ग्रह शुभ हैं, चंद्रमा, बुध, शुक्र और बृहस्पति। इन्हीं चारों के संबंध से योग का निर्माण होगा। तो सबसे पहला नियम यह है कि आपकी कुंडली में हमें सबसे पहले ये देखना है कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। उससे पहले आप अपने लग्न को देखिए, वो लग्नेश को देखिए और लग्न पे पड़ने वाले ग्रहों को देखिए दृष्टि के। सबसे पहले देखिए आपका लग्न का स्वामी कहाँ बैठा है। यदि आपका लग्न का स्वामी केंद्र स्थान में बैठा है और पंचम व नवम भाव में बैठा है तो इसका फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और अंश पे भी विशेष ध्यान दीजिए। यदि आपके लग्न का जो अंश है 10 से 20 अंश के बीच में है तो आपको विशेष इसका लाभ जरूर मिलेगा। पहला नियम बताता है अमला योग का कि चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी भी भाव में स्थित हो, वहां से 10वें भाव गिनने पर कोई भी शुभ ग्रह आता हो तो अमला योग का निर्माण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने पत्रिका में बस चंद्रमा को लिख रखा है इसलिए कि चंद्रमा इससे मुख्य रूप से देखा जाएगा। चंद्रमा हमने यहाँ पे लग्न पे लिख रखा है। अब यहाँ से हम 10वां घर गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यहाँ पर कोई भी शुभ ग्रह हो तो बुध हो सकता है, शुक्र हो सकता है, बृहस्पति हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी योग ग्रह हो तो हमारी कुंडली में अमला योग का निर्माण हो जाएगा। दूसरा नियम ये है कि चंद्रमा से अगर हम नहीं देख रहे हैं तो सबसे मुख्य है कि चंद्रमा से देखिए, उसके बाद लग्न से देखिए। लग्न से यदि 10वें स्थान में कोई भी शुभ ग्रह हो तो भी अमला योग का निर्माण हो सकता है। चंद्रमा आपकी कुंडली में कहीं पर भी स्थित हो सकता है। यहाँ हमने चतुर्थ भाव में लिख रखा है। यहाँ से जब 10वां घर गिनेंगे तो लग्न आएगा। लग्न में कोई शुभ ग्रह हो और चतुर्थ भाव में चंद्रमा हो तो भी अमला योग का निर्माण होगा। अमला योग का निर्माण जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का बाल्यकाल अवस्था चल रही हो और किसी का युवा चल रहा हो, किसी का प्रौढ़ा चल रहा हो, किसी का वृद्धा चल रहा हो, उस योग के अंतराल यानी कि उस समय जो अंतरदशा व महादशा आएगी, जातक को उस भाव से संबंधित विशेष लाभ देगा। मान लीजिए किन्हीं कारणों से चंद्रमा मान लीजिए बैठ गए आपका यहाँ पे अष्टम भाव में और 10वें भाव में बुध हो, शुक्र हो, बृहस्पति हो, तो ये बाल्यकाल अवस्था के लिए, शिक्षा के लिए विशेष लाभकारी होगा। इस दौरान आप शिक्षा में प्रगति करेंगे, शिक्षा में उत्थान करेंगे, शिक्षा के प्रति रुझान बनेगा। आप दूसरों को भी शिक्षा के प्रति निर्देश कर सकते हैं, निर्णय अच्छा ले सकते हैं क्योंकि पंचम हमारी बुद्धि और शिक्षा का मालिक है। वहीं लग्न में चंद्रमा हो और 10वें भाव में बुध, शुक्र, बृहस्पति हो तो ऐसे जातक यदि किसी पदाधिकारी पे होते हैं तो वहाँ पदोन्नति करते हैं, व्यवसाय में होते हैं तो व्यवसाय बढ़ाते हैं। यदि व्यक्ति प्रतिदिन का कार्य करता है, जिसे हम बोलते हैं कारीगर आदि करता है, तो उसे नए नए कार्य करने को मिलते हैं, नया नया अवसर मिलता है करने को। ये अमला योग का फल है। साथ ही साथ ये भी जानिए कि कहीं यदि चंद्रमा की महादशा में इन ग्रहों की अंतरदशा आ गई तो विशेष लाभकारी हो जाएगा, अत्यंत शुभ फल मिलेगा। और अन्य ग्रहों की महादशा व अंतरदशा में तो लाभ मिलना निश्चित है। तो हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि चंद्रमा से 10वें स्थान में शुभ ग्रह होना जरूरी है। तो आज हम अमला योग के विषय में जाने हैं। अगले आने वाले वीडियो में और अन्य योगों के विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।